वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम आपको आईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 19 क्वेश्चन क्या है। लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड ए विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -4 एंड ए प्लस आई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1a1 2 1 0 a1 2 वेयर आई विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। If determinant of a plus 1 into adjoint of a minus 1 capital A is 2 raised to power m 3 raised to power n where mn belongs to 0 to 20 then m plus n is equal to। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स जो 3/3 की है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -4 दिया है और एक डिटरमिनेंट इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस आई इक्वल टू 1a1 2 1 0 a1 2 और हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 1 एडजॉइंट ऑफ a माइनस 1 और a। तो पहले हम ये डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू -4 दिया है इसका यूज करते हैं और ये निकालते हैं। तो a निकालना है पहले यहाँ से। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू i को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो 1a और 1 2 1 0 a1 2 और माइनस i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ मतलब हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a यहाँ से निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे a - 0 a और 1 - 0 1 और ये हो जाएगा 2 - 0 2, 1 - 1 0 0 - 0 0 a - 0 a 1 - 0 1 और 2 - 1 हो जाएगा 1। ये आ गया डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑफ a हो गया। अब यहाँ पे यूज़ कर लें डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू -4 दिया है तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लें यहाँ से। तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 माइनस a, यहाँ आएगा 2 - 0 और प्लस 1 इंटू 2 और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दिया है, ये दिया -4। तो -4 इक्वल टू -a प्लस 2 यानी यहाँ से -2a इक्वल टू आएगा -6 और यहाँ पे a इक्वल टू मिल जाएगा 3। a3 मिला। जब a3 मिल गया तो हम a की वैल्यू के यहाँ पुट करके a हमारे पास निकल सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे a का यूज़ है, a की वैल्यू यहाँ पुट करें क्योंकि हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 1 एडजॉइंट ऑफ a माइनस 1 इंटू a इक्वल 2 रेज़ टू पावर m इंटू 3 की पावर n। a की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4 एडजॉइंट ऑफ a - 1 3 - 1 2 मतलब हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a और पूरे का डिटरमिनेंट इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2a, लेकिन यहाँ पे पहले दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। तो यहाँ पे देखें, यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डिटरमिनेंट की। हमें मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहाँ पे n क्या है वो उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर दिया वो 3/3 का दिया है। तो यहाँ पे जब ये 4 एडजॉइंट ऑफ 2a होगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 क्योंकि ऑर्डर 3 दिया है और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a। यहाँ ये स्टेप देखें क्लियर हो गया ये, क्योंकि n क्या है उसका ऑर्डर है। तो n ऑर्डर कितना दिया 3, तो ये जाएगा 4 का क्यूब। अब यहाँ देखें, अब एडजॉइंट ऑफ हमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट है ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n - 1, जहाँ पे n क्या है, n उस डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का a का ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे a के प्लेस में 2a दिया है तो ये हो जाएगा 4 पावर 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 2a पावर n - 1, n - मतलब 3 - 1 हो जाएगा ये 2। अब यहाँ फिर आ गया ये 2a की पावर स्क्वायर दिया हुआ है तो 2a की पावर मतलब फिर यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें हम तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 को हम, क्योंकि हमें 2 और 3 की पावर में लिखना है तो इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 4 की पावर 3 को। और ये क्या हो जाएगा 2a का डिटरमिनेंट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a इस पूरे का स्क्वायर।
और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मालूम है, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू, यहाँ फिर हो जाएगा ये 2 की पावर 6 और डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास दिया है -4, यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 12 और -4 का स्क्वायर, यानी ये मिल गया 2 की पावर 12 इंटू ये हो गया 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब हम 2 की पावर लिखें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 16। और हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, हमें इक्वल टू फॉर्म में लाना है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 3 की पावर n। तो डायरेक्ट यदि हम कंपेयर कर लें तो यहाँ पे m इक्वल टू मिल गया 16 और 3 की पावर कुछ है ही नहीं, मतलब n की वैल्यू मिल गई 0, 3 की पावर 0 और वैल्यू पूछा हुआ है m प्लस n, तो m प्लस n हो जाएगा 16 प्लस 0 कितना आएगा 16। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना हो जाएगा 16 आंसर आएगा। देखिए 19 का आंसर 16 4। ओके, थैंक यू।